अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो होगी थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे काफ़ी अरसे से और मेरे पास टाइम नहीं था 2-3 दिन से वीडियोस बनाने का। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की मुलाकात एक स्टूडेंट से ही करवा ली जाए। ये स्टूडेंट मेरे बराबर में ही बैठी हुई है, तो स्टूडेंट के लिहाज से आपको जवाब भी मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि एक तो मोटिवेशन लेटर किस तरह से बनाना चाहिए या उसमें क्या लिखना चाहिए, और दूसरी चीज़ उन्होंने जो मुझसे ये पूछी थी कि टेस्ट की तैयारी कैसे करें और कहाँ किस तरह से टेस्ट होता है। तो टेस्ट सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, एमबीए का जो मैं बता देता हूँ। मास्टर्स का जो टेस्ट हुआ था हमारा, मैंने भी दिया था, वो आसिया ने भी दिया था, और जैसे मैंने पहले बताया था हम दोनों ही पास हो गए थे, बट मैंने आसिया के लिए उस चीज़ को प्रोसेस किया, अपने लिए नहीं किया उसकी। और मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैंने वो टेस्ट बिल्कुल मतलब ऐसे दिया है कि मतलब मुझे आसिया ने कल बताया कि कल टेस्ट है और मैं सो रहा था, और आसिया ने मुझे उठाया, मैं खड़ा हुआ, मैंने वो देखा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज थे उसमें, मैंने उनको देख के ओके ओके करके सब कुछ ही जो भी मेरी मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि तुक्के लगाए, मतलब जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस सवाल को लेके वो मैंने उसके हिसाब से जो मुझे लग रहा था कि जो भी बेस्ट आंसर उसमें ये होगा, तो मैंने उसको उस हिसाब से ही करके कर दिया, मैं पास हो गया था। फिर थोड़ी सी हेल्प मैंने आसिया की भी की थी और हम दोनों इस तरह से, तो मैंने कोई ऐसी ऐसा ऐसे भी था और तैयारी दो नहीं की। मिनट की हाँ, वीडियो भी थी। एक ऐसे लिखना था छोटा सा, एक 2 मिनट की वीडियो अपनी बनानी थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो कह लें आप उसको, और इस तरह से कुछ क्वेश्चंस वगैरह था, तो वो मैंने बताया। तो सबसे पहला सवाल था मोटिवेशन लेटर के बारे में, तो वो कैसे लिखना चाहिए, तो वो हमें बताएंगी मोटिवेशन लेटर स्पेशलिस्ट, जिन्होंने खुद अपना मोटिवेशन लेटर इन्होंने खुद लिखा था। तो नाउ आसिया, आप बताइए मोटिवेशन लेटर में क्या क्या होना चाहिए। हाय अस्सलाम वालेकुम। मोटिवेशन लेटर में सबसे पहले आपको अपना जो है वो इंट्रोडक्शन देना चाहिए, और अपना जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है आपको अपना जो है ना वो बताना है कि आपने कहाँ से पढ़ा, क्या क्या आपने, ठीक है, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड आप दे देंगे। ठीक है, उसको आप जो है ना वो सीक्वेंस में लिखिएगा। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी चीज़ आपने कहीं पे भी कर दी। जैसे मैंने अपने मोटिवेशन लेटर में हेडिंग्स बनाई हुई थी, जिसमें मैंने अभी इवन नोट डाउन कर लिए थे कि मैं एज इट इज़ वैसे ही बता सकूं। तो उसमें पहला मैंने जो हेडिंग थी वो मेरी थी कि इंट्रोडक्शन एंड एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट मेरा प्रोग्राम है, तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि जो मैंने ऊपर हेडिंग दे दी थी कि वाई परस्यू अ डिग्री इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे रीज़न देना था कि मैं क्यों ये प्रोग्राम सेलेक्ट कर रही हूँ। तो मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस है, अपना जो काम किया था उस हवाले से, और जो मेरी ऑलरेडी मेरे पास डिग्री थी मैंने उसकी तमाम डिटेल्स मेंशन की। और मैंने फिर उनको बताया कि मैं खुद अपना इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं अपना कोई बिज़नेस करूँगी, जिसकी वजह से ऑलरेडी मेरे पास एक डिग्री है लेकिन मैं दूसरी डिग्री लेना चाह रही हूँ ताकि मैं मज़ीद अपनी जो स्किल्स है वो उसको इन्हेंस कर सकूँ। ठीक है, तीसरा उसमें जो था वो मेरा करियर गोल्स था कि मेरे आगे के प्लान क्या हैं, ठीक है, ये डिग्री लेने के बाद जो है वो मैं क्या करूँगी। तो उसमें मैंने फिर उनको जो है वो सारा मैंने मेंशन किया कि मैंने यहाँ यहाँ पे जॉब्स की हुई है, इतने इतने टाइम की है, मैंने ये डिग्री ऑलरेडी मेरे पास ये है, ये डिग्री लूँगी तो फिर उसके बाद मैं मज़ीद क्या कर सकूँगी, किस तरह से कहीं पे अगर अच्छी जॉब मिली तो जॉब करूँगी, वहाँ पे मैं कोई अच्छा एसेट्स होपफुली साबित होंगी, नहीं तो जो है वो मैं मेरा ज़्यादातर जो फोकस है वो अपना बिजनेस पे है। ठीक है, तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था। और फिर अच्छा आसिया, एक और चीज़ बताइए, आप बताया आपने टेस्ट की तैयारी कैसे की थी? कुछ टेस्ट के लिए कोई प्रिपरेशन की थी या आपने ऐसे ही बस? नहीं, लिंक सिंपल यूनिवर्सिटी जब अप्लाई किया हम लोगों ने, यूनिवर्सिटी ने हमें लिंक भेजा था, वो लिंक पे मैंने क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद सुबह सैटरडे 9 बजे जो है वो टेस्ट था, जिसमें जो कि 4 घंटे का, 9 से लेकर 1 बजे तक का ड्यूरेशन था हमारे पास। ठीक है, तो उसमें एमसीक्यूज थे जो कि सारे जो है वो साइंटिफिक राइटिंग से रिलेटेड थे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसे दिया था, वो कुछ बिजनेस से रिलेटेड कोई आइडिया उन्होंने मांगा था कि मुझे एग्जैक्टली अब याद भी नहीं है,
और क्योंकि खैर बस ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं, नहीं था मुश्किल नहीं था। और तीसरा उसमें 2 मिनट की वीडियो बनानी थी जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि अगर इन केस आप अगर अपना थीसिस सेलेक्ट करते हैं तो थीसिस में आपका क्या सब्जेक्ट होगा और क्यों होगा, तो वो मैंने उनसे कहा था। हाँ जी, तो ये बेसिकली था मास्टर्स के लिए। बट मैंने ये सुना है कि बैचलर्स के टेस्ट थोड़े से मुश्किल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स। तो आप अगर उसकी, वैसे तो सबकी तैयारी करके जाइएगा, बट मैं नॉर्मली मैं तैयारी वगैरह नहीं करता, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। तो मैंने तो दे दिया था। खैर वो अल्लाह ताला ने पास भी करा दिया मुझे। इतना कोई मास्टर्स का टेस्ट इतना कोई मुश्किल नहीं था। बट मैं दिमाग का थोड़ा सा तेज़ हूँ, पर पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। बट ये है कि आसिया ने भी नहीं पढ़ा था, तो फिर मैंने उसकी हेल्प करा दी थी इतनी। वो खैर बैचलर्स में हेल्प करी नहीं थी, कदीर ना अपना टेस्ट करके सो गए थे और मज़े से, और फिर मैंने उनको उठाया, मैंने कहा भाई उठ जा, मैं बीवी हूँ मैंने भी थोड़ी सी मदद तो कर। बैचलर का टेस्ट मुश्किल होता है। बैचलर के टेस्ट में थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ती है। ये हो जाएगा। मोटिवेशन लेटर हमने बता दिया आपको कैसे लिखना चाहिए। और यस, और ये 2-3 चीज़ें थी जो मुझसे किसी ने पूछी गई थी। बाकी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपने कमेंट कर मुझे सकते। इंटरप्ट किया था बीच में, मैंने पूरा नहीं बताया था, ठीक है। उसमें फिर आपको बताना है कि आप फिनलैंड ही क्यों सेलेक्ट करें, यानी किसी भी स्पेसिफिक कंट्री अगर आप जा रहे हैं तो आपने वही कंट्री क्यों चूज़ की, ठीक है। और फिर आपने जो है वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की, आपने ये भी बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने तो आप अगर इनकेस 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं या 5-6 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी मेक श्योर कीजिएगा कि एक का मोटिवेशन लेटर दूसरे को ना दे दें, तो उसमें चेंजेस करके दीजिए। थैंक यू। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और सवालात पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उसके जवाब भी दे देंगे। अगर मैं कोई सवाल मिस कर रहा हूँ तो आप उसी कमेंट्स के नीचे मुझे कमेंट्स करके बता दें कि कोई और सवाल आपको चाहिए हो, तो मैं उसका जवाब भी दे दूँगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपके यहाँ पे भी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक तो मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। खैर फेसबुक हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल मेरे दोनों आपके पास स्क्रीन पे आ जाएंगे। आप उनको उनके ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा हमारे साथ काफ़ी अरसे तक। और बस इजाज़त। बस इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।